हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिकल पे हम आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये सीखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं और कब इनकी फॉर्मेशन होती है, कौन इनको बनाता है, क्यों बनती हैं, ये चीज़ें डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे MT4 पे। MT4 आपके सामने लॉगिन है। सबसे पहले तो ब्लैक स्क्रीन आती है। ऊपर से आपने ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। इधर आपने करना है वाइट बैकग्राउंड, फोरग्राउंड को आपने ब्लैक रखना है, बार अप ब्लैक, उसके बाद ये बार डाउन जो है रेड बार डाउन यानी कैंडल नीचे जाएंगी। बुलिश कैंडल ये हमारे पास लाइम होनी चाहिए, लाइम यानी ग्रीन टाइप। बेरिश कैंडल हमारे पास रेड होनी चाहिए। ओके करेंगे, ये सेटिंग हो गई। यहाँ से हम करते हैं जूम। ये हमारे पास चार्ट है, किसका चार्ट है? AUD CAD का H4 चार्ट है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनानी है ये देखना है। सबसे पहले इसे आप जूम आउट कर लें जितना आप कर सकते हैं। वैसे तो फुल जूम हो जाता है इतना ही, तो आपने इतना नहीं करना। इतना करना है कि आपको विक्स भी नज़र आ जाए और इतना, ठीक है, और चार्ट एंड भी हो जाए। ये जो चार्ट है, चार्ट को रखें आप इस पॉइंट पे कि जो आपका चार्ट का एंडिंग वाली कैंडल है वो इस लाइन को टच हो, यानी इससे आगे ना जाए। तो चार्ट को आपने इस पॉइंट पे टच करना है, या फिर ऊपर देखें ये जो 4 बॉक्स हैं उसका सामने ये एरो ठहरा है और इस एरो को रिमूव कर दें, सिर्फ इसी को प्रेस करें। ये सिर्फ यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। बैक करें, इस साइड पे ड्रैग करें, लेफ्ट साइड पे वो नहीं होगा क्योंकि यही इसी का एंडिंग पॉइंट है, वो ठहर जाएगा। अब ड्रा कैसे करनी है हमने ये देखना है। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि आपने यूँ देखना है कि कम से कम लाइन में एक या दो से ज़्यादा पॉइंट टच होना चाहिए, विक्स टच होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन को। तो वो हमारे पास होगी, क्या होगी? सपोर्ट। सपोर्ट कैसे ड्रा करेंगे? हम लेते हैं ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे करते हैं क्लिक। आप देखें एक पॉइंट ये टच हुआ, कौन सा आपको ये भी दिखा देता हूँ मेंशन करके। ये आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट हमारे सामने, एक मिनट हमारे सामने एक पॉइंट ये है, ये टच हुआ। इसके बाद एक वीक दूसरी, ये दूसरा पॉइंट 2 टच हुए। इसके बाद ये 3 टच हुए, तीसरा ये हमारे पास चौथा हो गया। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। एक मिनट, ये इसके बाद ये ऊपर 5 विक्स जितनी भी टच हों वो हमारे लिए फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा। और आपको बताता हूँ कि किस पॉइंट पे ड्रा करनी है। ये तो था कि एक लाइन में 2 पॉइंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा, 1 2 लाजमी टच होना चाहिए। ये 3 4 ठीक हो गया। ये ऊपर रेजिस्टेंस पे 5 रेजिस्टेंस बनी, ये 6 ठीक हो गया। तो आपने कुछ इस तरह से बनाना है कि जो सपोर्ट लेवल है और वो आगे जाके रेजिस्टेंस लेवल बने। ठीक हो गया, वो आगे जाके रेजिस्टेंस लेवल बने। ये देखें कैंडल नीचे गई, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ही ये जगह कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रीटेस्ट के लिए थोड़ा नीचे आई, फिर कैंडल ऊपर गई। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करना है आपने ये सपोर्ट लेवल बनाना कि पहले तो वो सपोर्ट हो। एक पॉइंट ये सपोर्ट बनी। आगे देखें, आगे आपको इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बन के आ रही है कि कैंडल नीचे है, ये लाइन ऊपर है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में चैप्टर में बताया कि रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में चेंज होती है, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में चेंज होती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, उसके बाद आप देखें आगे ये भी, यहाँ इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस बनी, और इसके आगे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये भी सपोर्ट। उसके बाद ये पॉइंट रेजिस्टेंस, ये जो है ये पहले ये रेजिस्टेंस बनी क्योंकि ये देखें कैंडलस्टिक ने ऊपर, कैंडलस्टिक का ऊपर आई, ब्रेक किया, फिर लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, फिर कैंडलस्टिक नीचे गई। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कहेंगे क्योंकि कैंडलस्टिक नीचे है सपोर्ट के। उसके बाद ये सपोर्ट को उन्होंने ब्रेक किया, ऊपर गई, दोबारा नीचे आई। यहाँ पे सपोर्ट है, उसके आगे ये वाली रेजिस्टेंस है क्योंकि कैंडलस्टिक नीचे है।
ये रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक नीचे है, ये भी रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक नीचे है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा सपोर्ट लेवल ड्रा करने का तरीका। लेकिन आपने सिर्फ इस तरह से ड्रा नहीं करना, थोड़ा सा लेंथी ड्रा करना है। कैसे? पहले तो मैं कैंडलस्टिक को थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ कैंडलस्टिक की। एक मिनट, ये डैश वाली, ओके। ये देखें, एक आपने ड्रा करनी है थोड़ी सी ऊपर, जहां से कैंडलस्टिक खत्म हो रही है, और दूसरी लाइन कहां पे बनानी है आपने कि जहां पे कैंडलस्टिक की विक खत्म हो रही है उस जगह पे आपने लाइन ड्रा करनी है। ये यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप हो गया, और ये हम इसमें रेक्टेंगल बना देते हैं, शेप इंटर कर देते हैं। अब बात यह है कि हम ये ड्रा क्यों करते हैं, तो आपको बताता हूं कि अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो फेक ब्रेकआउट्स कितने हैं आपको दिखाता हूं। कैंडलस्टिक ने ये कैंडलस्टिक ऊपर गई, आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गई। फिर दोबारा कैंडलस्टिक नीचे आ गई। ठीक हो गया। तो ये क्यों नीचे आई? क्योंकि ये है एक लाइन। तो इस एक लाइन अगर आप लगाएंगे तो आपको फेक ब्रेकआउट्स काफ़ी नज़र आएंगे कि कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन ऊपर जाने के बजाय दोबारा नीचे चली आई। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये फेक ब्रेकआउट, ये भी फेक ब्रेकआउट, उसके अलावा ये भी फेक ब्रेकआउट, उसके अलावा ये फेक ब्रेकआउट। ठीक हो गया। तो ये भी फेक ब्रेकआउट। कितने फेक ब्रेकआउट्स हैं? तो हमने ये देखना है कि कैसे सपोर्ट को ड्रा करना है। सबसे पहले तो मेन के लाइन दो पॉइंट्स को टच करे, दो पॉइंट्स को टच करे, दो या दो से ज़्यादा। दूसरा पॉइंट के पहले या तो रेजिस्टेंस हो या हो सपोर्ट, तो वो दरमियान में से चेंज होती रहे। यानी अगर इस पॉइंट पे सपोर्ट है तो आगे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बने, वो हमारे पास वैलिड होगी। आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पे टच हुई क्योंकि कैंडलस्टिक ऊपर है, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये नहीं, एक मिनट, ये रेजिस्टेंस नहीं, आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस कौन सी है। हमारे पास ये रेजिस्टेंस बनी है क्योंकि कैंडलस्टिक नीचे है सपोर्ट के। तो पहले सपोर्ट बने कहीं आगे जाके वो रेजिस्टेंस में चेंज हो, यानी कैंडलस्टिक नीचे आ जाएं और ऊपर वाली विक्स कैंडलस्टिक की वो भी इसी लाइन को टच हो, तो हम कहेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है ये वैलिड है। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इस कैंडलस्टिक को पहली विक जो है, पहली कैंडल की विक की इस बराबर पे रखना है जहाँ पे कैंडल एंड हो रही है, क्लोजिंग पॉइंट, और जो दूसरी लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको इस विक के ऊपर रखना है बिल्कुल बराबर। ये हमारे पास लाइन बन गई। तो हम इसे फिल कर लेते हैं, ये फिल कर रहे हैं, ये लाइन हमने फिल कर लिया। अब देखें कैंडलस्टिक ने इस पॉइंट पे, एक मिनट आपको दिखाता हूं, एक मिनट, कैंडलस्टिक इस पॉइंट पे देखें, ये पॉइंट है ये वाला, कैंडलस्टिक ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, इस लाइन को ब्रेक किया, इस लाइन को देखें ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, ये देखें फिर ऊपर जाके ब्रेक किया, थोड़ा सा रीटेस्ट आई, रीटेस्ट के लिए यहाँ तक आई, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी लाइन लगाई, रीटेस्ट के लिए नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। ये बड़ी लाइन लगाने का ये फायदा है कि फेक ब्रेकआउट्स कम आते हैं। देखिए नीचे गई, नीचे इस जो रेक्टेंगल है मैंने ब्लू वाला ड्रा किया है, यानी दो लाइन से, ये हमारी सपोर्ट है, तो उसको ये कैंडल क्रॉस करने लगी, लेकिन काफ़ी प्रेशर था, सिर्फ विक बाहर आई, कैंडल की बॉडी बाहर नहीं आई, यानी ये हमारी सपोर्ट लेवल जो है ये परफेक्ट है। और फिर कैंडल ऊपर गई रीटेस्ट के लिए, फिर नीचे आई, ये देखें। ठीक हो गया। ये तो हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा की है, आगे भी ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन देखें, ये हमारे पास इधर देखें, ये सपोर्ट लेवल टच हो रहा है, आप देखें तो पहले हमारे पास जो है यहाँ पे सपोर्ट है,
और आगे जाके ये हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है और आगे जाके यहाँ रेजिस्टेंस पे चेंज होगी। देख सकते हैं कैंडलस्टिक नीचे आ गई, कैंडलस्टिक का जो सर है वो इस लाइन के ऊपर है, तो ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गई, तो ये हमारे पास वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पॉइंट देखें, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गई है कि सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है कि कैंडलस्टिक नीचे है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस। उसके बाद ये कैंडलस्टिक ऊपर जो है ये सपोर्ट पे आ गई है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो गई है। दोबारा ये देखें ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हैं, तो हम इसे इस लाइन को भी वैलिड करार देंगे। ठीक है, आप ये लाइन लगाएं ऊपर वाली या फिर ये नीचे वाली लगाएं, तो ऊपर वाली कुछ बेहतर है, तो हम पहले ऊपर वाली को ड्रा करते हैं। इस को रेक्टेंगल को हम करते हैं रिमूव। अब देखें एक लाइन हमने ये ड्रा कर ली, दूसरी लाइन कहाँ पे ड्रा करेंगे, जहाँ पे कैंडलस्टिक ये एंड हो रही है इस पॉइंट तक। ठीक है, ये देखिए कैंडलस्टिक एंड हुई, स्टार्ट में यहाँ पे इतना गैप रखना है कि ये देखें ये वीक कवर हो जाए, ये रेजिस्टेंस और ये थोड़ी सी नीचे, ये देखें ये वाली वीक भी आ गई, उसमें ये रेजिस्टेंस वाली वीक भी आ गई, ये रेजिस्टेंस की वीक आ गई, ये रेजिस्टेंस की वीक्स आ रही हैं, ये तमाम सपोर्ट की वीक्स आ गई, इसके बाद ये रेजिस्टेंस की वीक आ गई, ये वीक आ गई, इसके बाद ये रेजिस्टेंस का लेवल आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये था हमारे पास कि कैसे सपोर्ट ड्रा करनी है। अब देखते हैं रेक्टेंगल, ये हम फिल कर रहे हैं इसे, ये हमने कर लिया फिल। अब देखें सबसे पहले देखें मार्केट नीचे आई, ठीक है, ब्रेक करने लगी लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। अगर एक लाइन लगाते, लाइन को तो वो ब्रेक कर चुकी थी लेकिन नीचे नहीं आई, इसलिए लाइन की बजाय थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बना लें, वो हमारे लिए बेहतर होता है। ये क्रॉस ओवर देखते हैं कि कितने पिप्स का रेक्टेंगल है, सिर्फ 50 पिप्स का रेक्टेंगल है, तो 50 पिप्स आपके कहीं नहीं जाते। अगर 50 पिप्स आपने वेट करना है, ऐसी सूरत हाल बनानी है, रीढ़ की हड्डी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपने इन्हीं को समझ लेना है तो 50 क्या आपके पास 100 पिप्स आ जाएंगे, तो अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो रूल्स क्या थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दरमियान में टच होने चाहिए, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज होनी चाहिए, कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज होनी चाहिए। दूसरा ये कि ट्रेंड लाइन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो मार्केट पैरालाइज्ड हो जाएगी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक मिसाल दी कि मार्केट जो है एक इंसान की तरह है, यानी जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी इधर उधर हो जाए तो इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्केट की जो है वो है रीढ़ की हड्डी। अगर इस मार्केट की रीढ़ की हड्डी हम इधर उधर करते हैं तो मार्केट पैरालाइज्ड हो जाएगी। अब अगर देखें तो मार्केट का जो ये वाला हिस्सा है, एक मिनट मैं इसे कलर दे दूं पहले, मार्केट का ये वाला हिस्सा जो है आप देख रहे हैं ये काफी ऊपर है, यानी मार्केट ऊपर गई, यानी ये जो रेड लाइन है ये है हमारे पास अब सपोर्ट, क्योंकि कैंडल्स ऊपर हैं और कैंडल्स के पैर देखिए सपोर्ट के ऊपर हैं। तो जहां पे पैर होंगे कैंडल के, जहां पे क्लोजिंग वीक होगी, शेडो का क्लोजिंग शेडो क्लोजर, तो वो हमारी होगी सपोर्ट। ये देखें कैंडल नीचे आ गई और ये जो वीक है, अब ये कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, ये कैंडल की हाई वीक है, हायर वीक। ठीक हो गया, ये क्लोज वीक, सॉरी ये लोअर वीक, ये हायर वीक। लोअर वीक पे जहां लाइन होगी वो हमारे पास होगी सपोर्ट, हायर वीक पे जो लाइन होगी रेक्टेंगल शेप में वो हमारे पास होगी रेजिस्टेंस। कैंडल नीचे आ गई, ये हायर वीक हमारे पास कैंडल का सर हो गया, तो सर के ऊपर जो है एक छत है, तो हम इसी छत को कहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। ठीक हो गया, तो हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो कैंडल नीचे आई थोड़ा सा, फिर ये देखें ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद काफी ऊपर गई, फिर दोबारा आई नीचे, ये देखें नीचे आके ब्रेक किया इसको, इस लाइन को, रेड लाइन को, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए ऊपर गई। रीटेस्ट के लिए मैंने क्या कहा था कि कैंडल जब ब्रेक करेंगी थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए आएंगी, फिर नीचे जाएंगी। नीचे गई या नहीं गई आप खुद देखें, तो रीटेस्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आई। तो रीटेस्ट के लिए आपने ऐसे ही ट्रेड नहीं लगानी कि रीटेस्ट हो गया अब नीचे आएंगी मैंने ट्रेड लगानी नहीं, आपने एक प्रॉपर एविडेंस को देखना है। अब इस पॉइंट पे कौन सा प्रॉपर एविडेंस है, एक तो ये डोजी होगी,
दूसरा कि ये रेड कैंडल जो है कंप्लीट बड़ी कैंडल है, तो यानी मोमेंटम सेलर्स का ज़्यादा है, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही बनेगी। ये देखिए रेड ही बनी है, क्योंकि मोमेंटम जो था मार्केट में सिर्फ सेलर्स ही हैं इस वक्त, तो इसलिए रेड कैंडल बनी। तो ये देखिए ये हमारे पास कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, यानी जो हमने पहले स्ट्रेटजी पढ़ी है वो आपने नहीं पढ़ा तो वो देखें। फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आके फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी ग्रीन, यानी मार्केट का मोमेंटम ज़्यादा था तो दूसरी भी ग्रीन कैंडल बनी पड़ी। उसके बाद देखें मार्केट ने इस पॉइंट पे इस लाइन को, रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गई। देखें हमारे पास यहाँ पे 3 कैंडल स्ट्रेटजी आ गई, एक रेड कैंडल, फिर ये डोजी, उसके बाद ये दूसरी डोजी, ये फिर ब्लैक कैंडल। ठीक हो गया, यानी प्रेशर ज़्यादा था सेलर्स का, बायर्स को ऊपर नहीं जाने दिया। रेड कैंडल, ये जो रेड लाइन हमने ड्रा किया है ऊपर नहीं गई, क्रॉस नहीं किया इसको, ये ब्रेक होके फिर दोबारा नीचे आई, यानी ऊपर गई नहीं, ब्रेक क्या होगी, तो पहले रेड कैंडल को टच किया, रेजिस्टेंस बनाई, नीचे आई, ये देखें तमाम ये रेड कैंडल आ गई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसको टच किया, थोड़ा सा रिटर्स लेके फिर ऊपर गई। ये देखें ये हमारे पास कंसोलिडेशन आ गई। कंसोलिडेशन में क्या कहा था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो मार्केट मूव करेगी हम उसे कंसोलिडेशन कहेंगे। ये देखें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आगे पीछे जा रही है, ना ऊपर से रिमूव वो हुई है, ब्रेक हुई है, और ना ही नीचे से जब हुई है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, कैंडल नीचे आई, रेड कैंडल इस लाइन को सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट के लिए गई, रीटेस्ट के बाद देखें कितना नीचे है, ये नीचे आ रही हैं, फिर नीचे आई, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट के लिए आई, यहाँ पे रीटेस्ट हुई, ऊपर नहीं गई। रीटेस्ट के बाद आपने सिग्नल देखना है, सिग्नल ये देखें ये बड़ी डोजी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास वैलिड सिग्नल है, एविडेंस है, आपने एक एविडेंस को देखना है। रीटेस्ट हुआ, एविडेंस है हमारे पास डोजी, ये रिवर्सल पैटर्न है डोजी। तो रिवर्सल पैटर्न आपको नहीं पता कैंडलस्टिक के, तो आप जाएं प्लेलिस्ट में कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी देखें, 10 वीडियोज हैं तो वो लाजमी देखें। फिर आए प्राइस सेक्शन पे, ये नीचे गई रीटेस्ट करने के बाद, दोबारा से ऊपर गई, ऊपर देखें ये हमारे पास एक बड़ी कैंडल आ गई, यानी रिजेक्शन मिली यहाँ पे कि मार्केट ऊपर नहीं गई, काफ़ी रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलने के बाद देखें मार्केट कितनी नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, ये 2 रिजेक्शन मिली, ये देखें 2 वीक्स ठहरी हैं, ऊपर नहीं जाने दिया मार्केट ने, यानी इस ये जो रेजिस्टेंस है इनकी ये सपोर्ट में तब्दील नहीं हो सकी, फिर मार्केट नीचे आई। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, ज़रूरी नहीं है हमने एक ड्रा करना है, हमने एक से ज़्यादा ही ड्रा करना है। दोबारा हम एक लाइन क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि कहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बन रही है और सपोर्ट जो है वो कहाँ पे बन रही है। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया, आप कहेंगे कि ये पॉइंट तो टच नहीं हुए सपोर्ट को, ठीक है, और ये पॉइंट टच हुए हैं, ये भी टच हुआ, ये भी टच हुआ, ये सपोर्ट लेवल है। उसके बाद देखें ये टच नहीं हुआ, ये टच हो गए, ये टच हो गया, ये टच हो गया, ठीक हो गया, ये टच हो गया, और इसके बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस वाली लाइंस को टच हो गया, ये टच हो गया, ये भी टच हो गया। तो जहाँ पे टच नहीं हुआ उन कैंडल्स का क्या बनेगा, तो उन कैंडल के लिए जैसे ये रेक्टेंगल बनाया है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि रेक्टेंगल बनाए, जो मिस हो गए हैं आपने उनको दूसरी कैंडल में कवर कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद आपने फिलिंग करनी है 2 लाइनों के दरमियान, कोई भी कलर से आप एक रेक्टेंगल फिल कर लें, ये आपके पास वैलिड सपोर्ट हो गई, और रेजिस्टेंस भी सपोर्ट में ही चेंज होती है। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा इसी 15-18 मिनट्स के अंदर। अब देखें एक कलर चेंज करना पड़ेगा रेक्टेंगल का, क्या, क्योंकि मैंने फिलिंग इसी कलर से दे दी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है कैंडल्स टच हो रही हैं इसी सपोर्ट लेवल को, ठीक है, तमाम की तमाम कैंडल्स टच हो गई, आप देख सकते हैं ये तमाम कैंडल्स टच हो गई जो कि मिस हो गई थी, ये टच हुई। इसके बाद ये कैंडल देखें टच होने के बाद ऊपर गई, ये ऊपर जाके फिर नीचे आई, ब्रेक किया ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को यानी सपोर्ट को, और रीटेस्ट के लिए थोड़ा ऊपर गई, देखें ऊपर नहीं जा सकी, फिर नीचे आई, जो पहले सपोर्ट थी वो इन्हीं कैंडल्स की रेजिस्टेंस बन गई, फिर नीचे आई। अब इसी की जो सपोर्ट होगी वो ये लेवल होगा, क्योंकि कैंडल के पैर जो है इस लाइन पे हैं और कैंडल का सर जो है वो इस लाइन पे आ गया है, तो सर वाला हिस्सा वो हमेशा होगा
रेजिस्टेंस, और जो पैरों वाला हिस्सा होगा कैंडलस्टिक की लोअर वीक वाला हिस्सा होगा वो हमारा होगा सपोर्ट। सपोर्ट पे आई, देखिए कैंडलस्टिक ने काफ़ी रिजेक्शन दी, ये रिजेक्शन, ये कैंडल्स की रिजेक्शन, यानी विक्स जितनी भी नीचे आएंगी नीचे से रिजेक्शन मिली होंगी। तो मार्केट ने इस नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक नहीं करने दिया, मार्केट ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, देखें ऊपर गई, ये आपको एविडेंस मिला कि ऊपर से ब्रेक नहीं करने दे रही। एक ये डोजी आ गई, एक ये डोजी, दो डोजी हमारे पास आ गई। उसके बाद मार्केट कितना नीचे गई, मार्केट कितना नीचे गया आपको दिखाता हूं। ये देखें मार्केट ने यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन मिली, दो डोजी आ गई, एक परफेक्ट सिग्नल है, मार्केट नीचे गई और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मजीद नीचे नहीं जा सकी क्योंकि एक हमारे पास रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया। रिवर्सल कौन सा था, ये देखें हमारे पास ये हैमर आ गया, दरमियान में रेड कैंडल की ये हैमर आ गया, फिर रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद देखिए कैंडल्स काफ़ी ऊपर गई और ये जो बड़ी कैंडल है ये ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, ये थोड़ा नीचे आई रिटर्स के लिए, फिर ऊपर गई। ये देखिए कंसोलिडेट हो रही है, 2 पॉइंट के दरमियान मूव कर रही है। उसके बाद देखिए कैंडल ने ये रेड लाइन कैंडल जो है, ये रेड कैंडल, तो इस रेड लाइन को कैंडल ने क्रॉस किया, दोबारा रीटेस्ट के लिए ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। रीटेस्ट के लिए हमेशा ऊपर लाजमी जाती है, रीटेस्ट के बाद आपने एक एविडेंस देखना है प्रॉपर, फिर जाके सेल की ट्रेड लगानी है। ये नीचे आ गई, दोबारा ऊपर गई, देखें ऊपर कितनी बड़ी वीक बनी। ये हमारे पास डोजी है, डोजी एक रिवर्सल पैटर्न है, हमें 2 सिग्नल मिल गए कि एक रिजेक्शन मिली यानी रेड लाइन ऊपर नहीं जाने दे रही, ऊपर वीक बनी है तो यानी ऊपर से रिजेक्शन मिली, सेलर्स का प्रेशर था, ज़्यादा कैंडल ऊपर नहीं जा सकी। ये हमारे पास एक एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस ये कि ये एक डोजी है, आप गौर से देख सकते हैं, ये डोजी हो गया, 2 एविडेंस, और मार्केट जो है नीचे आ गई। और इस पॉइंट पे देखें मार्केट ने कितनी डोजीज बनाई, तो ये भी रिजेक्शन है कि मार्केट ज़्यादा मजीद नीचे नहीं जाने दे रही। मार्केट ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए फिर इसी लाइन पे आई, फिर ऊपर गई। ये देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकी क्योंकि रिजेक्शन मिली, प्रेशर ज़्यादा था। फिर मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, फिर काफ़ी नीचे आ गई। ठीक हो गया, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हम सपोर्ट लेवल ड्रा करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इस पॉइंट पे कि ये लाइन भी टच हो जाए और ये भी टच हो जाए, 2 पॉइंट टच हो गए, आगे कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर कम से कम सपोर्ट आपकी 2 हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो भी आप ये सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं। वो आगे जाके जब कैंडलस्टिक आएगी तो ये सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगी। और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये इसकी एंड पे रखते हैं। इसके बाद हम एक इसको फिल करते हैं, ये हमने फिल कर दिया। अब देखें, एक मिनट, इसका रेक्टेंगल का कलर चेंज कर लूं। अब देखें कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आई, तो अब ये ऊपर वाली सपोर्ट क्या बन गई, रेजिस्टेंस इन कैंडल्स की, नीचे वाली कैंडल्स की। इन नीचे वाली कैंडल्स की सपोर्ट कौन सी होगी, जो नीचे होगी, अब इनके पैरों के नीचे होगी, लोअर वीक के नीचे होगी, वो हमारी सपोर्ट होगी। ठीक हो गया। और फिर मार्केट ऊपर गई, काफ़ी लेंथ थी, ये देखें ज़्यादा मोमेंटम था बुलिश का, ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, यहाँ तक जाके थोड़ा रिटर्स लेके फिर कंसोलिडेट हो गई। आगे जाके देखें ये लेवल हमारे पास है कि ये जो थी, ये हमारे पास एक ग्रीन टाइप कलर है, हल्का ग्रीन, तो वो नीचे आई, ब्रेक की। अब इन्हीं कैंडल्स की रेजिस्टेंस कौन सी होगी, ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन होगी, और इन्हीं कैंडल्स की सपोर्ट लेवल कौन सी होगी, ये ब्लू लाइन होगी। तो फिर दोबारा ऊपर गई, देखें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था, तमाम ग्रीन की ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, मोमेंटम ज़्यादा था। तो इसके बाद यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेलर ने मार्केट को ऊपर से ब्रेक नहीं करने दिया, फिर प्रेशर दिया, बुलिश का ट्रेंड ख़त्म हुआ, ये नीचे आ गई कैंडल्स, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट था ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का H4 का चार्ट। तो हम देखते हैं अब न्यूजीलैंड डॉलर और USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ड्रा करने की हम कोशिश करते हैं। आपने इसे थोड़ा क्लोज कर लेना है, इतना क्लोज के आपको कैंडल भी नज़र आ जाए और कुछ ज़्यादा जो पीछे कैंडल है वो भी नज़र आ।
सपोर्ट आपको मैंने कहा था कि दो किस्म की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल, दूसरी जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती है। तो हॉरिजॉन्टल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट टच होते हैं, तो हम उसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहेंगे। सपोर्ट ज़रूरी नहीं है नीचे से बनाएं, आप ऊपर से बना सकते हैं। ये मेजर रेजिस्टेंस रखें। पहला असूल तो यही है कि मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट आप बना लें, उसके बाद आप आए जो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बनाएं। ये देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद इनको मैं करता हूँ फिल। ये हमारे पास हो गई मेजर रेजिस्टेंस। मेजर रेजिस्टेंस के बाद आपने मेजर सपोर्ट बनानी है, सबसे नीचे वाली, ये आपकी होगी मेजर सपोर्ट। और दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में जितने भी होंगे वो हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट होंगे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, ये चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिकल है। ये देखें, ये हमारे पास मेजर सपोर्ट होगी, ऊपर वाली मेजर रेजिस्टेंस, और इनके दरमियान जितने भी सपोर्ट लेवल हैं, रेजिस्टेंस लेवल है, वो हमारे पास माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कैंडल पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद कहाँ पे एंड हुई, इस पॉइंट पे एंड हुई, तो इसकी रेजिस्टेंस कौन सी होगी, ये रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद जो सपोर्ट होगी, नेक्स्ट कैंडल नीचे गई, यहाँ से कैंडल शुरू हो रही है, ये सपोर्ट लेवल है। उसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे बनी, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनी, इसकी रेजिस्टेंस, एक मिनट, इसकी रेजिस्टेंस जो है ऊपर जाके बनी, ये इसकी रेजिस्टेंस है। दोबारा ये नेक्स्ट सपोर्ट कि कैंडल यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर जा रही हैं, और ये नेक्स्ट हमारे पास, एक मिनट, ये नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस, ऊपर कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा रेजिस्टेंस, कैंडल का नीचे वाला हिस्सा सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही आपने गंद नहीं मारना, तो वैसे आपको बता रहा हूँ, ये माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने तरतीब से साफ बनानी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट कौन सी होगी, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऊपर मेजर रेजिस्टेंस, नीचे मेजर सपोर्ट। सबसे पहले ये ड्रा करें, उसके दरमियान में जितनी है उनको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बनाना है। ये देखें, कैंडल जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इस पॉइंट पे देखें कैंडल ख़त्म हो रही है, वहाँ पे रखना है। उसके बाद जहाँ पे कैंडल की वीक ख़त्म हो रही है, दूसरी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पॉइंट पे रखना है। या अगर ये छोटा है, दरमियान में ये बड़ी वीक्स बच गई हैं, तो आप नीचे वाली अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जितना बड़ा रखें या जितनी छोटी रखें। जितनी बड़ी रखेंगे उतनी आपकी जो सपोर्ट लेवल होगी वो परफेक्ट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इस, एक मिनट, ये कौन सा कलर है, इसको हम चेंज करते हैं पहले एक्वा कलर में। ये देखें, ये जो हमारी सपोर्ट है, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स को टच की सपोर्ट ने। एक पॉइंट ये टच हुआ, दरमियान में ये देखें दूसरा पॉइंट ये टच हुआ, आगे ये पॉइंट टच होने वाला था लेकिन बच गया, करीब ही है, तो ये पॉइंट टच हुआ। 3 सपोर्ट के पॉइंट्स टच हुए, ये हमारे पास क्या होगी, सपोर्ट, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सपोर्ट हमने बनाया है, इसको कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, आप गौर से देखें। एक पॉइंट ये टच हुआ, एक, ये 2, ये करीब है बिल्कुल, ये भी वैलिड है इसी सपोर्ट के, और ये 3, और ये छोटी सी करीब है। 3 हमारे पास सपोर्ट लेवल आई हैं। ऊपर से देखें, यहाँ पे ऊपर ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे बिल्कुल करीब है इस रेजिस्टेंस के, ये रेजिस्टेंस के ऊपर टच हुई हैं, ठीक हो गया। मेजर रेजिस्टेंस पे टच हुई है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी, नीचे आई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है, ये चेक करते हैं। ये देखें, सपोर्ट हमने वैलिड ड्रा की। अब देखें, यहाँ से कैंडल एक चौथी सपोर्ट ये बनाई, यहाँ पे टच हुई, फिर ऊपर गई, ये 5वीं सपोर्ट, फिर ऊपर गई। यहाँ पे देखें डोजी सिग्नल है कि मजीद ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ये 1 डोजी, ये 2 डोजी, यानी कैंडल को रिजेक्शन मिली बायर्स की तरफ से, बायर्स ऊपर नहीं आने दे रहे। फिर एक बड़ी जिस सेलर्स आ गए मार्केट में, सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन थी, सेलर्स ऊपर नहीं आने दे रहे। फिर सेलर्स ने एक बड़ी कैंडल बनाई जिसका मोमेंटम ज़्यादा था। देखिए कैंडल ने इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया,
ब्रेक करने के बाद ये देखें 2 कैंडल्स हमारे पास ग्रीन आई, ये रीटेस्ट के लिए ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाएंगी, इसी लाइन को टेस्ट करने के लिए, कभी तो इसी लाइन के ऊपर आ जाती हैं तो कभी थोड़ा सा नीचे आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं कैंडल रीटेस्ट कर रही हैं। रीटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आएंगी, ये मार्केट करेक्शन कर रही है रीटेस्ट के बहाने कि मार्केट रीटेस्ट किया फिर नीचे आई। अब देखते हैं कैंडल रीटेस्ट के लिए कैंडल्स नीचे आ गई, ठीक है, ये रीटेस्ट की कैंडल नीचे आ गई, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट के लिए दोबारा गई फिर नीचे आ गई, कैंडल ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को टच किया क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस बन गई है, कैंडल्स के सर के ऊपर है, तो थोड़ा सा रीटेस्ट लिया फिर ऊपर गई, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस देखें, जब इस लाइन को कैंडल ब्रेक करेंगी, ये जब ऊपर जा रही थी तो ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर जाने के बाद ब्रेक करने के बाद देखें 2 कैंडल हमारे पास रेड बनी, यानी ये रीटेस्ट कर रही है नीचे की तरफ। अगर कैंडल नीचे ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ रीटेस्ट होता है फिर नीचे आती है, कैंडल ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ फिर कैंडल ऊपर गई। ये था हमारे पास कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जो है ये कैसे रीटेस्ट होती हैं, कैसे ड्रा की जाती हैं, ये तरीकाकार मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं कि कैंडल ने ब्रेक किया, ये देखिए ये रेड बड़ी कैंडल है, इसे ब्रेक किया सपोर्ट लेवल को और रेजिस्टेंस में चेंज होगी, ये थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए ऊपर गई फिर ये नीचे आ रही है। कैंडल ने ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे रीटेस्ट के लिए आई फिर ऊपर गई, ऊपर 2 सिग्नल मिले, देखें दोनों डोजी हैं और फिर नीचे आ गई, यानी सेलर्स का प्रेशर था, ऊपर नहीं जा सकी, इस सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया, इतना ही आ सकी क्योंकि सेलर्स मार्केट में आ गए थे। और मोमेंटम देखें रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी, सेलर्स मार्केट में आ गए, लेकिन दोबारा ये ब्रेक नहीं कर सके, थोड़ा सा ऊपर गई, ये मोमेंटम ज़्यादा आया, ब्रेक किया इन्होंने इस सपोर्ट को, अब ये सपोर्ट जो थी इसी कैंडल की रेजिस्टेंस बन गई है, कैंडल दोबारा ऊपर गई, ये देखें इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है, तो ये सपोर्ट लेवल जो है इन्हीं कैंडल की अब भी रेजिस्टेंस है क्योंकि ये इस सपोर्ट लेवल के ऊपर नहीं खड़ी हुई कैंडल्स, ठीक हो गया। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं हम वर्टिकल जो होता है या फिर ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वर्टिकल कहता हूँ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो कैसे होता है ये देखते हैं हम। ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का H4 का चार्ट है, तो आपने बनाना है चैनल बनाना मैंने आपको बता दिया था, चैनल बनाना ना है तो मैं इसे करता हूँ रिमूव, 1 मिनट रिमूव करके आपको दोबारा बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ले लेनी है ट्रेंड लाइन लेने के बाद यहाँ से ड्रा करनी है, देखें कितने पॉइंट्स दरमियान में लाइनें टच हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, चैनल है। इसमें हमें कोई रेक्टेंगल शेप की तरह डबल लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल लाइन ही काफ़ी है, और हमें दोबारा ऊपर से एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इसी को टच करें, कंट्रोल प्रेस करें, कीबोर्ड की लेफ्ट साइड पे नीचे ठहरा बॉटम पे, इसे ऊपर लेते जाएं ड्रैग करके, ये अब आपके सामने बिल्कुल बराबर आती जाएंगी, ठीक हो गया। ये हमारे सामने आ गया चैनल, तो यही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट कौन सी है, कैंडल की नीचे वाला हिस्सा, लोअर वीक जहाँ पे ठहरी होती हैं जिस लाइन पे, वो हमारे पास होता है सपोर्ट लेवल। और ये ऊपर वाला जहाँ पे कैंडलस्टिक की हायर वीक है, यानी कैंडलस्टिक का सर है जिसके ऊपर, ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस लेवल। और आप देख सकते हैं चैनल में मार्केट इसी चैनल के ऊपर नीचे ऐसे स्विंग करती जा रही है, क्योंकि मार्केट स्विंग से ही बनती है, तो स्विंग करती जा रही है, ऊपर से रिजेक्शन नहीं दे रही, ऊपर से यानी ब्रेक नहीं कर रही, यहाँ से रिजेक्शन मिली काफ़ी नीचे आ गई, ठीक हो गया। और यहाँ देखें कि बड़ी कैंडल बनी हमारे पास, रेड कैंडल, यानी मोमेंटम ज़्यादा है कैंडल का, सेलर्स का मोमेंटम ज़्यादा है, रेड कैंडल बड़ी बनी। और ये देखें ये ऊपर रीटेस्ट के लिए इस लाइन को टच हुई, मैंने क्या कहा था आपको, रीटेस्ट के लिए ऊपर जाएंगी, दोबारा ये नीचे आएंगी, ये मैंने एनालाइज किया है, आप ये टेक्निकल एनालिसिस है कि कैंडल ने अगर इसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट के लिए ऊपर गई और आगे आपको कोई शो नहीं हो रहा, तो आप समझ जाएं कि ये नीचे जाएंगी। लेकिन एक आपने परफेक्ट जो है एक सिग्नल ढूंढना है, एक एविडेंस ढूंढना है। देखें रीटेस्ट के लिए गई, उसके बाद आपको ये शो हो रहा होगा, ये एक एविडेंस हमारे पास है, ये देखें ये हमारे पास छोटी सी
एक डोजी कैंडल है, ये वीक है, ये रिवर्सल कैंडल स्टिक है। तो आप जाएं कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी समझें, फिर आए प्राइस सेक्शन में। तो रिवर्सल में एक एविडेंस मिल गया, उसके बाद कैंडल अब दोबारा नीचे मूव करेगी। ये था हमारे पास ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम आगे जाके देखते हैं, इस पीछे जाके कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल अपना टॉप ट्रेंड पे तो देख ली, डाउन ट्रेंड पे कैसे ड्रा करेंगे। डाउन ट्रेंड पे आपने हमेशा से इधर टॉप से डाउन की तरफ मूव करनी है, यानी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर से स्टार्ट करना है ट्रेंड लाइन ड्रा करना, ठीक है, और नीचे सपोर्ट पे आना है। तो हमने इधर जो ट्रेंड था हमारे पास हाई ट्रेंड यानी टॉप ट्रेंड था हमारे पास, जो मार्केट ऊपर जा रही है, वहां पे क्या बनाते थे, नीचे से ट्रेंड लाइन बनाते थे। जो हमारे पास डाउन ट्रेंड होगा ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाएंगे और दोबारा इसी को प्रेस करके नीचे ले आएंगे। ये हमारे पास एक चैनल बन गया। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास मोबाइल है, तो आपके पास अच्छा तरीका है, मोबाइल में भी आपके को टूल्स मैंने समझाए हैं। बेसिक में जाएं, हिंदी उर्दू लेक्चर में 25 लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है, उसमें लास्ट लेक्चर देखें, आपको तमाम टूल्स मोबाइल पे समझाएंगे कि मोबाइल पे कैसे यूज करते हैं। ये जो ऑप्शन है, ये फिबोनाची टूल है, ये हमारे पास जो है इक्विडिस्टेंस चैनल आ गया। तो हमेशा रेजिस्टेंस के लेवल से डाउन ट्रेंड का चैनल क्रिएट करते हैं। ये मैं चैनल बना रहा हूँ, 1 मिनट, अगर यहाँ से नहीं हो सकता तो थोड़ा सा आप इस पॉइंट से बना लें। ये देखें, ये कहाँ पे टच हो रही है लाइन। इसके बाद आपने चैनल को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ये बराबर जाएंगी। ठीक हो गया, ये था हमारा चैनल। लेकिन इस चैनल से बेहतर है वही ट्रेंड लाइन वाला चैनल आप ड्रा कर लें। ट्रेंड लाइन से ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट टच हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास चैनल आ गया। चैनल है, देखिए कैंडल स्टिक मूव कर रही हैं। ये पहले नीचे आई, ये कैंडल स्टिक नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आई। ये इसी के अंदर स्विंग हो रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि चैनल को जब कैंडल स्टिक ब्रेक करेंगी, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करती हैं। देखें, ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन टूट गई, रेजिस्टेंस लेवल टूट गया। जो रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट बन गई। दोबारा ये रीटेस्ट के लिए, ये कैंडल देख सकते हैं, रेड कैंडल इस पॉइंट तक आई, रीटेस्ट के लिए आई। फिर एक कैंडल आपने करना है वेट। ये देखिए, हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल आ गई, बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि रेड से बड़ी है, रेड को निकल गई है, इंगल्फ कर गई है। ये हमारे पास बड़ा एविडेंस है। उसके बाद एविडेंस एक छोटा देखें, ये डोजी कैंडल आ गई, 2 एविडेंस हो गए हमारे पास। अब आगे देखिए कैंडल, ये मार्केट ने कितना मूव किया आगे, 2 एविडेंस आए, मार्केट ने काफ़ी लेंथी मूव किया। ये इस पॉइंट से लेके आप देख सकते हैं इस पॉइंट तक गई। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो दिन में या 1 घंटे के अंदर आप $10-12 $20 इससे पिक कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सपोर्ट लेवल के रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कैसे बनाते हैं, और ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है। उम्मीद है आपको अच्छा खासा समझ आ गया होगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसी सपोर्ट लेवल को, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आप सिर्फ यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो उम्मीद है कि आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने असूल के ऊपर चलना है। हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रा करनी है आपने पीछे देखना है, और वर्टिकल कैसे ड्रा करनी है ये भी आपने पीछे देखना है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी लाइन कि हॉरिजॉन्टल हमने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है, और कैसे ये ब्रेक होती हैं, रीटेस्ट होती हैं, फिर नीचे जाती हैं। ये देखें, काफ़ी ब्रेकआउट्स हैं इस पे कि मार्केट, ये देखें, ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, रीटेस्ट के लिए गई, फिर नीचे आ गई, थोड़ा सा रीटेस्ट फिर नीचे, क्योंकि मोमेंटम ये देखें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हैं, इसलिए सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हैं, वो नीचे आ गई। ठीक हो गया, ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद ये था हमारे पास वर्टिकल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, कुछ आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर का वेट करें। 1 हफ्ते बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीडियो जो है काफ़ी लेंथी है और हमारे बनाने में मुश्किल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो काम ख़राब हो जाएगा।
तो आप प्रैक्टिस करें, एक वीडियो को 6 दिन प्रैक्टिस करें, 7वें दिन का वेट करें, नेक्स्ट चैप्टर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर लाजमी करें, दोस्तों को इनवाइट करें। और ये प्लेलिस्ट जो है ये एक लिमिट तक है अवेलेबल है इस चैनल पे, तो बाद में हम इसे प्राइवेट कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों को इनवाइट करें, डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर को डाउनलोड कर लें। और हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।